दो दांत बछेरियों के स्पॉन्सर है श्री महिपाल सिंह जी चुई। अदंत बछेरियों के स्पॉन्सर है ठाकुर मनोज सिंह जी रिया। आप सभी से अनुरोध की कृपया मंच पर पधारें। टैग नंबर 7 7 नंबर टैग नंबर 7 रेवत श्री मोहन सिंह जी चांदावर गोटन। एक बार बोल दो। टैग नंबर 8 नंबर टैग नंबर 8 टैग नंबर 8 गणेश श्री सरवण सिंह जी देवड़ा सिरोही से। आज के सायंकालीन सत्र के कार्यक्रम में हमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के शुभागमन की प्रतीक्षा है। आपकी उपस्थिति में और उनके सानिध्य में टैग नंबर 9 नंबर टैग नंबर 9 दिलजीत श्री विश्वजीत जी जोशी जोधपुर से। टैग नंबर 9 दिलजीत। माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय के सानिध्य में आज के कार्यक्रम का समापन होगा और विजेताओं को ट्रॉफीज वगैरह उन्हीं के करकमलों से दी जाएगी। टैग नंबर 10 नंबर टैग नंबर 10 टैग नंबर 10 नागराज श्री लक्ष्मण सिंह जी डाडिया मारवाड़ पाली से। टैग नंबर 10 नागराज। टैग नंबर 11 नंबर टैग नंबर 11 टैग नंबर 11 नंबर टैग नंबर 11 अर्बुद श्री जगताप अरुण जी
अहमदनगर से। टैग नंबर 12, 12 नंबर, टैग नंबर 12। टैग नंबर 12 शेरा श्री विनोद दागी जी डबोक उदयपुर से। टैग नंबर 12 शेरा। पुरानी टाइम में कागड़ा घोड़ा महसूस वास्ते ज़्यादा होता है। इसको कलर होता है वाइट घोड़ा भी कालो घोड़ो घूमने मायने ज़्यादा था। कालो घोड़ो ज़्यादा था और कागड़ो घोड़ो था। सबूवाला पुणे से। टैग नंबर 13 देवशान। टैग नंबर 14, टैग नंबर 14। टैग नंबर 14 मोरध्वज श्री भीम सिंह जी करवड़ के स्टड। टैग नंबर 14 मोरध्वज। टैग नंबर 21, 21। टैग नंबर 21 नवाब श्री राजेंद्र सिंह ग्रेवाल पंजाब से। टैग नंबर 21 नवाब।
Tag number 23, stage number. टैग नंबर 23 दानवीर श्री पप्पू सिंह जी गादेरी से। टैग नंबर 23 दानवीर। Tag number 24, 24 number 24. टैग नंबर 24 विजय ध्वज श्री विक्रम सिंह जी राठौड़ चुई से। टैग नंबर 24 विजय ध्वज जी। Tag number 25, 25 number 25. नर घोड़ों की प्रतियोगिता का पहला चरण वॉक करें। समाप्त। दूसरे की तरफ अग्रसर। Tag number 1, 2, 3, 6, 7, 13, 16, 18, 21 and 24. बाकी लोग अपने घोड़ों को बाहर ले जाएं प्लीज। थैंक यू। 28 में से जो करीब 10 घोड़े हैं वो है सावरकर, देवरू, अलबख्श,
भारत रत्न रेवत देवसान बाकी लोग अपने घोड़ों को बाहर ले जाएं, केसरिया प्लीज। काजिम नवाब और विजय ध्वज, ये सभी घोड़े दूसरे चरण में। और जो जा रहे हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। दर्शकों का जोश, प्रतियोगिता तो खत्म होने जा रही है और जोश बढ़ता जा रहा है। इस प्रतियोगिता को आगे लगातार करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। 3 दिन और बढ़ा दे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बना पूछो 2 दिन में धुआं निकलेगा मर्द। सभी अश्वपालक हैंडलर्स इस बात का ध्यान दें कि एक के पीछे एक घोड़ा थोड़ा बड़ा सर्कल बनाए, जिससे सभी दर्शक इन देवतुल्य घोड़ों का दर्शन लाभ ले सके। वॉक कराते हुए रिंग में स्टेज और दर्शकों के पास से गुजरते हुए ये प्रथम राउंड के बाद सेलेक्टेड एंट्रीज हैं और अभी भी हमारे जजेस मंथन में है, चिंतन में है। दूसरे राउंड में अब इन सेलेक्टेड में से भी सिलेक्शन किया जाएगा और जो टॉप पे रहेंगे उनको मार्किंग दी जाएगी, रैंकिंग दी जाएगी। हाँ रतन साहब, दूध से दही, दही से मक्खन भैया और घोड़ों को मक्खन खड़ा से नहीं करके घी, वॉक कराएं। और घी के बाद ये घोड़े तैयार होते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। घी से भी अगर ऊंची कोई चीज है तो वो इनमें है, क्योंकि अपनी अपनी कैटेगरीज में और अपनी अपनी एंट्रीज के लिहाज से तो ये बेहतरीन और अच्छे हैं ही। अब इन्हीं में से चयन करना है तो ये एक दुष्कर कार्य है। धीरे धीरे वॉक कराएं, घोड़ों को दौड़ाने की जरूरत नहीं है, वॉक कराएं। आपके पास बहुत स्पेस है, आप आराम से अपनी स्पेस लें, डिस्टेंस मेंटेन करें दोनों घोड़ों के बीच में। नर घोड़े हैं, ध्यान रखें। एक अच्छे और उम्दा नरअश्व, और यूं कहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ अश्व की बात की जाए रतन साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि ये परिकथाओं के जो पात्र है ना साहब, उन परिकथाओं में उतरने वाले घोड़ों की तरह है। आप इनके कैरेक्टर को दिखाएं, इस पर गौर फरमाएं, जी जैसा शास्त्रों में कहा गया है बिल्कुल। और कई पंक्तियों में बताया है कि उर खुर अखिया अच्छा, मोटी मोटी। हाँ बिल्कुल। निश्चित रूप से सुहानी होती है। उर खुर अखिया, जी उर सीना, हाँ हृदय, अखिया, ये दोनों चीजें घोड़े की मोटी होनी चाहिए। आप भी देख लीजिए, सुदर्शन होने चाहिए। उर खुर अखिया मोटी मोटी, कमर कनोती छोटी छोटी छोटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उर खुर अखिया मोटी मोटी, कमर कनोटी छोटी छोटी, आगम पीछम जोड़म जोड़ा। अच्छा ये देखिए कितने अच्छे लक्षण बता रहे हैं आप। आगे का भाग और पीछे का बराबर होना समतल चाहिए। समतल होना चाहिए। बाजे पौड़, बोले नख तोड़ा, और जब घोड़ा चले उसकी आवाज उसके पांवों की, खुर की, पौड़ की संगीत आवाज आनी चाहिए, क्या बात। जिनकी टापे गुंजायमान हो।
कंडीशन अवेलेबल नहीं तो घोड़ों 32 साल तक और इनमें सामंजस्य नहीं है जिनके बाद में 25 साल हो गया रहे नहीं 5 साल घोड़ा स्पीड पर पूरा दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो घोड़े और घुड़सवार की उम्र का जो कॉम्बिनेशन है, समन्वय जिनको कहेंगे अपन, वो इस तरह से माना गया है कि घोड़े का 1 साल और आदमी के 3 साल बराबर माने गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे 1 साल का अगर कोई बच्चा है, अगर कोई घोड़ा 1 साल का है तो उसको 3 साल का जो बच्चा है उसकी तरह माना जाएगा। 2 साल का अगर एक घोड़ा है तो 6 साल के बच्चे के बराबर होगा। 3 साल का घोड़ा है वो 9 साल के बच्चे के बराबर है। रिजल्ट से चल के आते हुए एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए कि रिजल्ट आ गया है। नर अश्वों का परिणाम इस प्रकार है। सावरकर श्री मधुसूदन सिंह जी का 4थे स्थान पर, जोरदार तालियां सावरकर के लिए। सावरकर जो अबलग कलर का घोड़ा है आपके सामने, एक बार जोरदार तालियां। और आपको इंतजार करना है, अभी रिजल्ट नहीं सुनाऊंगा मैं। जब तक तालियां नहीं बजेगी आप अजीत सिंह जी रिजल्ट नहीं सुनाएंगे। जोरदार तालियां। अब क्योंकि आखिरी इवेंट इन्हीं के हाथ में है। तीसरे स्थान पर है भारत रत्न श्री राहुल रोजे का भारत रत्न। तीसरे स्थान पर भारत रत्न। भारत रत्न, एक बार जोरदार तालियां भारत रत्न के लिए। इसके मालिक है श्री राहुल रोजे जो रोहतक हरियाणा से हैं। जोरदार तालियां, भारत रत्न स्टेज की तरफ आ जाए। शानदार, शानदार। दूसरे स्थान पर है, बता दें। दूसरे स्थान पर है काजिम श्री अजीज अबेदीन अहमदनगर से। काजिम दूसरे स्थान पर। और नर अश्व की प्रतियोगिता का पहला
जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सभी विजेताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपकी। आ गया हो अपना। इस समय दर्शक चाहे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं और मैदान में भीड़ नहीं करें। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी बधाई दे सकते हैं। बहुत ऊर्जा भरा ये इवेंट रहा और सभी को